अच्छा जी, ये था हमारा रेडियोलॉजी कर रहे थे हम लोग जी कि मैम। एनेस्थीसिया? नहीं, एनेस्थीसिया था 7 फेब। एनेस्थीसिया। हाँ जी, एनेस्थीसिया 7 फेब। और हमारा है हाँ जी जी, पेज आज नंबर जाके मेरा सीएनएस की फर्स्ट एड से रीड फर्स्ट रीड खत्म हुई है। 175 101। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, फर्स्ट रीड भी मुकम्मल हो गई है। मैं तो ये कहती हूँ नहीं सबसे मैम, पहले। सिर्फ सीएनएस की। हाँ, तो और क्या है, FCNS छोटा है। बहुत बड़ा है मैम, बहुत बड़ा है। वो पता नहीं मेल फॉर्मेशन टाइप 1 टाइप 2, आप उसको एक दफा पढ़ो भी ना, मतलब CNS को, तो लग पता जाता है। मगर चलो रीड तो पूरी की ना आपने, ये भी बड़ी बात है भाई। बस जी मैम। पढ़ते रहो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। यंग बॉय प्रेजेंटेड विद डीके लाइक सिम्टम है, लो इंसुलिन विद नॉन विल बॉडी कॉज। हाँ जी, फॉर्मेशन। चलो। बीटा ग्लोबुलिन आर सिंथेसाइज्ड इन। प्लाज्मा सेल्स। नहीं, क्या क्या है ये, क्यों मैम? बीटा ग्लोबुलिन मैम हमने, अच्छा मैम, लीवर था और फिर बीटा ग्लोबुलिन स्प्लीन था। लिवर में क्या था डॉक्टर आयशा? मैम हमने इसको ना लीवर में भी पढ़ा था। एक एक एमसीक्यू इसका लीवर के साथ आया था, एक एमसीक्यू इसका स्प्लीन के साथ भी आया था, बीटा ग्लोबुलिन का। तब भी आपने वही प्लाज्मा सेल बोले थे, इसलिए आपको याद है। यंग बॉय है, एब्सेंट सीजर्स है, प्रिस्क्राइब एथोसक्सेमाइड है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एथोसक्सेमाइड का? मैम ब्लॉक सोडियम चैनल्स। जी। सोडियम चैनल्स। अच्छा मुझे बताओ, ये टी टाइप कैल्शियम चैनल कौन करता है? फेनेटवाइन और कार्बामेजेपिन। फेनिटोइन मैम। हाँ, कार्बामेजेपिन, सोडियम। और सोडियम बेसिकली, सॉरी अपना वेल कौन सा था यार, वेलप्रोइक एसिड था ना, मैम हाँ वेलप्रोएट वेलप्रोइक। वेलप्रोएट वेलप्रोएट की जिसकी 3 चीजें थी। ये तीनों चीजें थी, ठीक है। आप इधर देख लेते जी हैं, मैम। इसका है आपके पास इनहिबिट टी टाइप। तो फेनेटोइन, कार्बामेजेपिन और इथोसक्सामाइड, ठीक है, ये तीनों टी, तीनों टी से आपके पास टी टी टाइप टाइप कैल्शियम। कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। चलो। अच्छा, PTA केस से पार्शियल टॉनिक क्लॉनिक प्लस मायोक्लॉनिक और एटॉनिक। सी से कार्बामेजेपिन, ऐसे सोडियम वेलप्रोएट, ये टॉनिक और मायोक्लॉनिक में है। और ई से इथोसक्सामाइड, ठीक है। अच्छा, यंग बॉय है, आपके पास हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग है, नाउ अनेबल टू पास यूरिन है, लेबोरेटरी में आपके पास क्या है, एलिवेटेड बन है, बन टू क्रिएटिनिन रेशियो, डायग्नोसिस इज, अच्छा नजर आ रहा है, CKD, ठीक है। एन यूरिया है। मैम, हाँ जी। मैम दोबारा दिखाइएगा ऑप्शन। वॉमिट, अच्छा ठीक है, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग है। एन यूरिया है, इसमें हमने क्राइटेरियाज किए थे उस दिन, ये लो डॉक्टर आयशा। मैम वही ना, आप कहते कि इसमें डीके है, तो ये मैम प्री रिनल बनता है ना। एन्यूरिया है ही नहीं और बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग है, मतलब डिहाइड्रेशन कम वजह है इसकी। एक से नहीं, नहीं एन यूरिया है ना। जी मैम, लेकिन वॉमिटिंग की वजह से है ना। अच्छा, तो ये तो जो आपके इसकी, पास है। जी मैम, तो ये ओके, सो ये आपके पास हो गया प्री रीनल। अच्छा, मेलानिन डिपोजिशन कॉज पिगमेंटेशन मैम ये किस तरह का? क्लोफनबर्ग स्पिंडल। चलो। पेशेंट है, एंकल स्प्रेन है, एक्सेसिव इन्वर्जन व्हाइल प्लेइंग, लिगामेंट डैमेजेस। मैम एक्सेसिव इन्वर्जन के साथ हमने इंटीरियर किया था और इवर्जन के साथ हमने डेल्टॉइड किया था, ये पोस्टीरियर टेलोफेबुलर किया था। अच्छा याद आ रहा है, डॉक्टर, दोनों ही किए थे। डॉक्टर आयशा, ये इन्वर्जन में तो मीडियल, मैम इंटीरियर था। अच्छा देखो, मीडियल साइड है ना, मीडियल साइड अगर आपके पास ई वर्जन होती है तो इस साइड का नहीं जाएगा, इस साइड का जाएगा डेल्टॉइड। इनवर्जन है तो फिर क्या होगा आपके पास? मैम एंटीरियर टेलोफेबुलर। डॉक्टर आयशा, एक मिनट ठहर जाओ। एंटीरियर टेलोफेबुलर और अच्छा अच्छा, हाँ उसका एक कंपोनेंट था, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये ये मुझे किसका याद है क्योंकि मैडम इसकी 3-4 दफा आ गया है ना ये एमसीक्यू। तो हाँ ये इंटीरियर उसका, टेलोफेबुलर यही था। मुझे ये बिल्कुल भूल जाता बिल्कुल। है कि उसका डेल्टॉइड था, ठीक है। मीडियल जो है वो डेल्टॉइड, वो मतलब इवर्जन में डेल्टॉइड जाएगा। हाँ जी। चलो, अमाइनो एसिड्स ये मैम स्ट्रिक्टली। ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन जो चलो, कीटोजेनिक होते हैं। हाउ डू एंटीजन मूव थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल? ये एंटीजन प्रेजेंटिंग, नहीं एम सेल से। एम सेल, ठीक है। एंटीजेनिक, अच्छा। प्लेयोमॉर्फिक एडिनोमा मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड अराइज फ्रॉम विच जर्म लेयर? मिक्स्ड मैम होता है ये ना? मिक्स्ड होता है बिनाइन ट्यूमर जी। ऑफ मिक्स्ड। फिर फीमेल है, आपके पास फीलिंग ऑफ फुलनेस इन लोअर पेल्विस, एब्डोमेन, डायग्नोज ग्लोबुलर ग्लैंडुलर ओवेरियन कार्सिनोमा।
हिस्टोपैथोलॉजी में आपके पास है सेम माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी है, तो क्लासिफिकेशन कैसे होगी ट्यूमर की आज? मैम वेल डिफरेंशिएटेड। क्यों? मैम उसमें उसने एक नीचे कहानी है कि एक वो है क्योंकि ग्लैंडुलर कंपोनेंट है, आपको एज सच वो मॉर्फोलॉजी में ना उसने प्लियोमॉर्फिज्म ये नहीं वो, था कुछ। हाँ इरेगुलर कुछ नहीं बताया, ठीक है, तो पुअरली अनडिफरेंशिएटेड वो उसमें आता नहीं है, ये मॉडरेटली में बेसिकली कुछ चेंजेस आती हैं। पेशेंट है आपके पास डिफिकल्टी इन फोनेशन है, एरिया इज मोस्ट लाइकली फोनेशन वॉइस प्रोडक्शन, तो कौन सा है? ये मैम इंफीरियर टेम्पोरल नहीं, मुझे नहीं पता। मोटर। फोनेशन, बोलना बोलना बोलना, मोटर। कुछ सोचो। हाँ जी, मोटर ब्रोकास वगैरह बेसिकली जी अपना मैम। बोलने से। अच्छा, द इंटरनल कैप्सूल इज कंपोज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने ये मैम बताया वाइट हुआ। मैटर। शाबाश, ये मैंने अगले दिन कॉर्पस कैलोसम और वो सारे कंपोनेंट्स बताए थे ना, व्हाइट मैटर और ग्रे जी मैटर, मैम। बैंड कौन से, फाइबर्स कौन से। स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व। नैरो। जी, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, सीसी के प्रोड्यूस्ड बाय। सेल्स। ठीक है, आगे देख लो, सेक्रेटरी नेसल ड्यूडेनम, ठीक है, और इसके साथ कौन से ग्लैंड्स अक्सर देते हैं ड्यूडेनम के मैम साथ? एसिडिक टाइम का। हाँ, एसिडिक टाइम का उसका करके देते हैं। अच्छा नो नहीं, नो, वो यूरोगेस्ट्रिन शायद। हाँ बिल्कुल, ये भी कह रही हूँ, गैस्ट्रॉन, ठीक है। एसिड इसको स्टिमुलेट करता है क्योंकि ये खुद बाइकार्ब रिलीज कर रहा होता है। और डिजनम में कौन से होते हैं आपके पास ग्लैंड्स, एक था ना यार, जैसे ब्रूनर्स, ब्रूनर्स मैम ग्लैंड होते हैं। ब्रूनर्स, आपने वो ब्रूनर्स का मजाक उड़ाया था मेरा। हाँ, तो ये कौन से होते हैं? ये ड्यूडेनम में होते हैं मैम ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ब्रूनर्स, वो ब्रूनर्स ही वाले। होते हैं। ओके ओके, चलो आगे मैंने मुझे वो मजाक। ब्रैकेट का एक साथ मिला दिया था। अच्छा 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 अच्छा, वो जीआईपी केस जेनेटिक है। ट्रैक में मैम। हाँ समझ लग गया मुझे। जिजेनम और जिजेनम के साथ, ठीक है, सीसी के आपके पास आइसल, जिजेनम, जिजेनम, सोमेटोस्टेटिन, डी सेल, पैंक्रियाटिक आइल्स और जीएमिकोजा। तो बी सेल से आपके पास एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से ये, और म्यूकस, ठीक है, म्यूकस होता है म्यूकोजल, म्यूकस सिक्रीटिंग सीरस, म्यूकस सिक्रीटिंग ये होते हैं मेरा ख्याल है। अच्छा, गैस्ट्रिन जी सेल से, एंट्रम और साथ में स्टमक डिडेनम से। लीफ सिंड्रोम जी बताओ आगे, प्रीडिस्पोजिशन मैम इसका सिंड्रोम का। TP50 कौन है रील? और दूसरा कौन सा आजकल आ रहा है, एक और आ रहा है लीफ के साथ कल किया था। मैम ये हमने TP53 के साथ ही किया था इसको। एच और मैम वो जीपीआर, फिर P21 करके कुछ और भी था इसमें। नहीं एक ये भी एच करके भी कुछ है ना डॉक्टर आयशा? एच जीपीआर करके अब क्या था? नहीं कल नहीं, था। वो तो लीच नहीं आना है, वो लीच नहीं आना है मैम। अच्छा, एच वो जी क्या पी आर बताना, टी जो है ना वो हो रहा है। क्या डॉक्टर आयशा वो? वो HGPRT है, वो है मैम लीच निहान के साथ। अक्सर ना ये दोनों मेरे से मिक्स हो जाते हैं, चलो ओके। अच्छा, मेटफॉर्मिन नहीं मोस्ट मैम, कॉमन साइड। मुझे ना लीफोमान ही नहीं आता था। ये जब अच्छा, आपने लास्ट टाइम ये पढ़ाई है ना माइक्रो, तो इसमें मैंने देखा भी मैंने उस वक्त की जब आपने पढ़ाई। और मैंने भी तभी देखा था जब मैंने इस दफा पढ़ाई है। अच्छा, मेटफॉर्मिन का दैट इज डायरिया एंड गैस, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर पेन इज कैरिड बाय, तो दैट इज पोस्टीरियर ये का ग्रेटर, प्लैंक। ग्रेटर स्प्लैंक्निक, हाँ जी। जी अच्छा, मैम। इसके बाद आपके पास प्रेफर्ड मेथड फॉर परफॉर्मिंग लिवर बायोप्सी टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड सेफ्टी इज एक्यूरेसी, अल्ट्रासाउंड गाइडेड। ultrasound guided during liver biopsy performed 9th intercostal nerve like risk is liver 9 biopsy में क्वेश्चन। 9th intercostal nerve, ठीक है। अच्छा, पेशेंट है आपके पास, वीकनेस है राइट अपर क्वाड्रेंट, लिम, लोअर लिम एंड डेविएशन ऑफ माउथ एंगल और टू द लेफ्ट, मोस्ट लाइकली साइट ऑफ लिगन इज। मैम मैम मैम, एक मिनट मैम, थोड़ा सोचने की इजाजत चाहिए सोचो मुझे इसमें। सोचो सोचो सोचो। राइट साइड का अपर एंड लोअर लिम मतलब लेफ्ट साइड का ब्रेन होगा, ठीक है। अच्छा, और एंड डेविएशन ऑफ माउथ एंगल टू लेफ्ट साइड, तो राइट साइड की बॉडी है, जी। ओके, और लेफ्ट साइड का फेस है, लेयन लेफ्ट साइड की हुई तो मैम ये फेस। फेशियल नहीं है ना? क्या हो गया? ये फेशियल नहीं हुई ना फिर? क्यों फेशियल क्यों नहीं? मैम फेशियल तो उसमें इन्वॉल्व, अपोजिट को नहीं आता ना।
उसमें तो सेम साइड का आता है। इसमें क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड का कह सकती हो, इंटरनल कैप्सूल और ये वो करके। उसमें बेसिकली मुझे एक बात बताओ, आप जब अनक्रॉस करती हो तो वो सेम साइड है, और ऑपोजिट साइड की फेशियल नर्व वो सेम साइड की, मतलब जिस साइड का लेयन है उससे ऑपोजिट, ये दोनों अगर ऑपोजिट है तो वो फिर पॉन्स के साथ आता है। खैर, इधर आंसर बताओ, मैं बताती हूँ इसका जो आप मिक्स कर रहे हो, ये बताओ। मडुला। अब मेड्यूला क्यों है? मैम क्योंकि मुझे जो लग रहा है ना मैम, ये फेशियल नर्व की नहीं है। फेशियल नर्व की मैम जो आएगी ना, मैंने आज पढ़ी उसमें मैम, जो हम पढ़ते हैं ना जो सेम साइड की होती हैं, हाँ जी। अपर एंड लोअर एक साइड की हो तो वो फेशियल की होगी। अगर अगर कॉन्ट्रालेटरल साइड पर है ना, तो वो फिर और Listen इंजरी to होती them है, with उसमें फेशियल patience नर्व and नहीं right आती। upper broad limb, deviation of mouth angle left, likely lesion medulla pons cerebral जी cortex। मैम। ओके ठीक है डॉक्टर आयशा, मैं भी खैर इसको राइट साइडेड हेमीप्रिसिजन लेफ्ट साइड फेशियल डेविएशन, इसमें कहते हैं कि राइट साइडेड है तो लेफ्ट साइडेड का कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इन्वॉल्वमेंट, और डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ सजेस्ट राइट लोअर फेशियल वीकनेस, दैट इज कॉन्ट्रालैटरल फेशियल ड्रॉप, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेफ्ट फेशियल मोटर फाइबर्स अपर मोटर न्यूरॉन लेनियन। इसमें आपके पास आंसर क्या दिया हुआ इसने? मैम यार इसमें मेडोला। ना डॉक्टर आयशा एक इसमें की भी करेक्टेड है, ठहर जो जरा। अच्छा जी, ये कह रहे हो, आप बोलो। मैम जो मैंने आपको मतलब बताया ना कि इप्सिलेटरल जब होगा तो लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में, उस तक हम कहेंगे ये फेशियल है। मतलब अपर एंड लोअर अगर बात करें, अगर वो कॉन्ट्रालेटरल लोअर की बात करते हैं फिर वो नहीं होगा फेशियल नर्व में। ओके चलो आगे। पेशेंट है एनाल्जेसिया, लॉस ऑफ टेम्परेचर सेंसेशन ऑन द राइट साइड है आपके पास, ठीक है, फेस विद वीकनेस ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी लाइकली लेगनेस। ये कल हमने किया जिसमें एनाल्जेसिया और टेम्परेचर था, और लेफ्ट साइड। मीडियम। अब सोच लो। जी मीडियल मेडलरी में क्या था डॉक्टर आयशा? मैम टेम्परेचर वाली सेंसेशन उसमें ही थी ना, थर्मो एनेस्थीसिया वाली बात। मीडियल मेडलरी में कौन सी आपके पास आर्टरी आती है? मैम उसमें वो आती है, पाइका तो लेटरल बर्स में थी ना मैम, दूसरी कौन सी थी, इंटीरियर वाली। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। अच्छा, सेंटर का आपके पास मीडियल मेडलरी के साथ सेंटर में टंग का आता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है ज्यादातर। अब हम करते हैं आपके पास मीडियल मेडलरी, जो आप बता रहे हो कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की वजह से आपके पास कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लीजियन, मीडियल लेमिनिस्कस की वजह से कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ टच वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन, और लास्ट रह गया आपके पास नहीं दैट मैम, इज। ये जो है वो भी हो सकता है, लेटरल भी हो सकता है। जी, 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 ठीक है। अब वो सुन लो ध्यान से और इसको भूलना नहीं इसके बाद। आर्टरी होती है मीडियल मेडुलरी में एंटीरियर स्पाइनल, कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्रीसिस, कॉन्ट्रालेटरल वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन जीसीएमएल की वजह से, और सेंसरी लॉस होता है आपके पास बॉडी का, फेस का। क्रेनियल नर्व जो आपके पास है ना टंग वाली हाइपोग्लॉसल, उसके साथ ये ज़्यादातर आते हैं, सेरिबेलर साइंस नहीं होते। लैटरल मेडुलरी में पाइका होता है, यूजुअली नॉर्मल है आपके पास, दैट इज़ जो मोटर है। इसमें आपके पास कॉन्ट्रा लैटरल, अब सुनो, पेन और टेम्परेचर उड़ा, ठीक है, वो राइट साइड का है आपके पास, पेन और टेम्परेचर, एनाल्जेसिया एंड टेम्परेचर, और लेफ्ट साइड का है वीकनेस। तो टेम्परेचर लॉस है, और पेनियल नर्व 9 10 डिस्लेजिया का इरिटेंसिया और टाइटनेस के साथ। तो ये किसके साथ ज्यादा जा रहा है डॉक्टर आयशा? मैम ये लेटरल लेफ्ट साइड का आ जाएगा फिर। हाँ जी, तो ये अब आपके पास लैटरल मेडुलरी और, अच्छा अब लेफ्ट साइड कह रहे हो, मुझे बताओ अभी उसने क्या क्या कॉन्ट्रा लैटरल क्या होगी आपके पास? इप्सिलैटरल फेस, और ये क्या, हम सेम साइड। टेम्परेचर ओनली कॉन्ट्रालेटरल, लेकिन इप्सिलेटरल फेस की बात करते हैं, इप्सिलेटरल हॉर्नर की बात करते हैं, और इप्सिलेटरल अटैक दिया होगा इसमें।
हाँ जी। सिर्फ टेम्परेचर सेंसेशन की बात करते हैं कि वो कॉन्ट्रा लीटर पे होगा। नहीं, वो किसकी बात कर रहे हो? वो तो आप S1 डॉर्सल रूट की बात कर रहे हो मेरा ख्याल है। वो एक अलग सिनेरियो है, ठीक है? अभी पेन और टेम्परेचर जो कि बेसिकली किसका काम है, लैटरल मेडुलरी का, सॉरी लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का, ठीक है? पेन जी मैम। एंड, ठीक है, ये आपका सेम साइड एटेक्सिया सेरिबेलर साइंस एक सेम साइड, और जो आपके पास है वर्टाइगो निस्टैगमस वगैरह, ठीक है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियर वो भी सेम साइड। सिर्फ और सिर्फ जो वीकनेस है ना वो ऑपोजिट साइड की है। तो अगर ये लेफ्ट साइड का, तो फिर आपको किधर का होगा, राइट साइड का लेटरल, ठीक, इसको ठीक कर देना है, ठीक है? अच्छा चलो, पेशेंट है आपके पास, नेजल पॉलिप है, आपके पास फंगल इन्फेक्शन है, ब्रॉड नॉन सेप्टेट, तो नॉन सेप्टेट, नॉन सेप्टेटिव, मैम एक तो डॉक्टर आयशा नॉन सेप्टेट की बात कर रहे हैं, सेप्टेट निकाल दो, ये स्यूडो निकाल दो। हिस्टो में रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है, इस तरह आपके पास नॉन सेप्टेट है, ठीक है? अब देखते हैं क्या है, तो ये म्यूकॉर ही है ना? हिस्टो क्यों और मैम सोच रहे ये तो क्या है? हो? सेप्टेट और नॉन सेप्टेट की बात कर रहे हो? जी मैम। ग्रुप यही है इसका, मैं देख लेती हूँ सेप्टेट है या सीडो है। सेप्टेट, ए सूडो सेप्टेट, तो नहीं है मैम, सेप्टेट हो सकता है अगर नॉन सेप्टेट नहीं है तो। लेट मी कंफर्म, या एक्यूट एंगल्स नहीं हो सकते इसके, एक मिनट ठहरो। डायमॉर्फिक फंगस है आपके पास, मोल्ड एनवायरनमेंट 25 डिग्री, यीस्ट फॉर्म इन ह्यूमन टिश्यू है, मोल्ड फॉर्म इन 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? यीस्ट, ये जो हम यीस्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो वो होगी ह्यूमन टिश्यू में। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में टिश्यू में नॉट सेप्टेट है, नॉट स्यूडो हाइब्रिड। हाँ, तो ये सेप्टेट बनाता है ना स्यूडो हाइब्रिड, तो नॉन सेप्टेटिव हुआ एक तरह से। अब आगे स्मॉल है, 2 to 5 माइक्रोमीटर है, इनसाइड मैक्रोफेजेस में होता है, इसलिए रेटिकुलर हुआ है ना। कल्चर में इसका सेप्टेट है। मैम आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर ईशा रिज्वाइन करो। मैम जी हो मैम। गया? अच्छा, जी मैम। अ, ये भी सेप्टेट है, ठीक है, ये मगर सेपरेट है। हाँ जी, इसका मैक्रोफेजेस के साथ आता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल। 25 डिग्री पे ये एज मोल्ड रहते हैं, और ह्यूमन के अंदर ये एक्ट एज यीस्ट। अच्छा, ज़ोल्विगर सिंड्रोम, राइबोसोम, बैक वो मैम ब्रोक्सिसोम्स। सॉरी, हाँ पेरोक्सिसोम। पेशेंट है LRTI है, मेनी डेज या हिस्ट्री, पैथोलॉजी। चलो, आगे आपके पास लिया, इफ द लेफ्ट क्रेमेस्टरिक आर्टरी इज ब्लॉक, व्हिच एरिया ऑफ हार्ट इज, सॉरी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी is blocked, heart is most likely affected is लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। अच्छा मैम ये लेफ्ट वेंट्रिकल और वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकल, ठीक है, तो ये है आपके पास एट्रिया वेंट्रिकल। एंटीरियर डिसेंडिंग टू इंटरवेंट्रिकुलर, एंटीरियर 2/3, ठीक है। मार्जिनल तो ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है। अच्छा, जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर है, तो पोस्टीरियर जो आपके पास है ना, ये वाला 1/3, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल। अच्छा, एट्रियल फिब्रिलेशन है, ECG फाइंडिंग आर दैट सी इज, वेव। अच्छा जी, और पल्स डेफिसिट के साथ आता है। इन पेशेंट है स्टीटो हेपेटाइटिस है, सीन इन लिवर बायोप्सिस, फैटी एसिड होंगे, क्या होंगे? एसिड्स। चलो, फैटी आफ्टर एसिड्स होंगे। लेप्रोटमी है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल हर स्कार गेन नॉर्मल स्ट्रेंथ? 3 months, ठीक है। 3 मंथ। फॉलोइंग स्पेसिफिक इम्यूनिटी इन बॉडी, स्पेसिफिक स्पेसिफिक, जल्दी बताओ। मैम ये म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेसिफिक तो। जस्ट बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग? मैम ये करते हैं, ये वही करते होंगे ना मैम, डिस्ट्रॉय वायरस इन्फेक्टेड। शाबाश, इनफेक्टेड नॉट अफेक्टेड। अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग ब्लड वेसल इज रिस्पांसिबल फॉर सप्लाइंग एंटीरियर 2/3 इंटरवेंट्रिकुलर? अभी किया हमने। मैम लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। हाँ जी, विच डाइट शुड बी गिवन इन माइकार्डियल डिजीज? मैम इसमें हम लोग देंगे ये लो कार्ब्स ना। अच्छा, माइकार्डियल में होता क्या था? ये मैम उसमें मसल फॉस्फोरिलेज की डेफिशिएंसी।
शाबाश। तो ये लोग एक्सरसाइज टॉलरेंस और वो सारी चीजें नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए हाई प्रोटीन और लो कार्ब, ठीक है। डेंसिन ऑक्सीडेज, जी मैम। अच्छा, अच्छा आगे बता रहे हो लिप्यूरिनॉल, ठीक है, और ये प्यूरिन एनालॉग होती है जो आपके जी मैम। इज नॉट अ प्यूरिन एनालॉग। अच्छा जी, गार्लिक जी मैम। कंजम्पशन आपके पास एचएमजी को रिडक्टेज क्या करेगा, इंक्लूड एक्सेसिव, ये एचएम को रिडक्टेज, इनहिबिशन ऑफ एचएम को रिडक्टेज। ठीक है। निडल इंसर्टेड अबव एम्प्टी ब्लैडर पेरिटोनियल फ्लूइड एस्पिरेशन आर्टरीज, ये एम्प्टी ब्लेडर। मैम कौन सी आर्टरी है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, ठीक है। सुप्रा प्यूबिक एरिया डॉक्टर ईशा, ओके मैम। और इधर किधर डोर्सोलैटरल या पोस्टरोलैटरल लिगामेंट में होते हैं, ठीक है, वेसल्स इसके ब्लैडर के। अच्छा, सल्फर ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग, एक्टिनोमाइसिस। फार्मर इन फाउंड अनकॉन्शियस है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग है, पिन पॉइंट प्यूपिल है, एक्सेसिव सैलिवेशन है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, तो बताओ। हाँ, एट्रोपिन। अच्छा, रिवर्सल 48 ईयर है, हेडेक है, ब्लरिंग विजन है, एलपी किया सी एस मैम ये बस सब रेक्नॉइड। पेशेंट है, आपके पास टोसिस है, मिड्रियोसिस है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, मैम ये ओक्लो मोटर। जी डॉक्टर शाह, हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा, टोसिस और मिड्रियोसिस भी है ना, वैसे फोर्थ नर्व वर्टिकल है, सिक्स हॉरिजॉन्टल है, मगर क्योंकि डिप्लोपिया है और मिड्रियोसिस है तो इट्स ऑक्यूलोमोटर। स्वेयर हेमरेज रिजल्टिंग इन मैप लेस देन दैट इज सीएनएस इस्केमिक, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन। यार कुछ एक एमसीक्यू उन्होंने की करेक्ट की थी, कौन सा था? ये सारे सही सही लग रहे थे, देखे मैम। नहीं, इस तरह ये इन्होंने लिम्फोसाइट किए थे डॉक्टर ईशा 129 में। चार्जर लगा दो इधर ना, वो मुझे लग रहा था ये स्पेसिफिक जोन सी है ना, इम्यूनिटी, इसका कुछ था, पेज नंबर 193। अच्छा, मैंने ना वैसे शक में बोला था उस वक्त, लेकिन मैंने कहा की में भी ये तो ठीक है। मुझे लग रहा था क्योंकि इसमें मतलब ये फर्स्ट लाइन तो है, फर्स्ट लाइन कहते हैं इसको, स्किन और हाँ म्यूकस मेम्ब्रेन में। हाँ, लेकिन ठीक है, ये करेक्ट कर लो। मुझे खटक रहा था मगर मैं हूँ शायद नहीं सही होगा। अच्छा, स्वेयर हेमरेज रिजल्टिंग इन मैप, ये हो गया हमारे पास। सेल्स आगे के बच्चे, ओके, एडेनोथायरन। शाबाश, जल्दी करो फिर हम ना रफी करें। इंक्रीज डिमांड ड्यूरिंग वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन अफेक्टेड इज, निमोप्रोटेक्टिव थिंग। हाँ जी, ये मैम अपनी ऑस्टिक है। हाँ है ये, यार आज किसके साथ, नहीं मतलब मोनी वगैरह के साथ ऐसे, चलो अब साथ ही है तो उसके साथ करते हैं, ठीक। अच्छा, तो क्या आपके पास इंक्रीज द डिमांड ड्यूरिंग वेंटिलेशन, पहले तो मुझे बताओ कि जब डिमांड ड्यूरिंग वेंटिलेशन, वेंटिलेशन के टाइम पे आप ज्यादा क्या कर रहे होते हो, वॉश आउट कर रहे होते हो या इंस्पायर कर रहे होते हो या एक्सपायर कर रहे होते हो? एक्सपायर। तो वेंटिलेशन से जब आप एक्सपायर कर रहे हो, सो इट्स वेंट्रल, ठीक है, इस चीज को कॉन्सेप्ट रखने। आपने अपनी ऑस्टिक बोला था। जी अच्छा, आप मुझे अपनी ऑस्टिक का बताओ काम क्या है, निम्नलिखित का क्या काम है? मैम, ये भी उसमें ही आ रहा होता है ना, एपनियोस्टिक और ये दोनों ही। नहीं वो तो ठीक है, अपर पॉन्स और लोअर पॉन्स के साथ आते हैं। अपर पॉन्स पे आपके पास निमोटेक्टिक है, लोअर पे एपनियोस्टिक है, एपनियोस्टिक एपनिश एपनिया के साथ। और जो निमोटेक्सिस है, मुझे बताओ वो जो आपका रेगुलेट कर रहा था डेप्थ और उसको रेस्पिरेशन को, ये निमोटेक्टिक था। टेक्सिस था, ठीक है। अब जो डोर्सल DIV, डोर्सल इज विद इंस्पायरेशन एंड वेंट्रल इज विद एक्सपायरेशन एंड एक्सरसाइज, ठीक है, वरना ये एक्टिवेट नहीं होता वेंट्रल वाला, क्योंकि एक्सपायरेशन इज अ पैसिव फिनोमेना। और जो हेयरिंग रिफ्लेक्स है वो इनहिबिट करता है आपके पास ये आई वाले को, दैट इज डोर्सल वाले को, और क्योंकि वो ओवर इन्फ्लेशन को करता है, और फिर वो आपके पास जो फिनोमेना करा रहा होता है वो एक्सपायरेशन कराता है, जो वेंट्रल वाले का काम है। तो इन सब चीजों को बड़ा ध्यान से, ये बड़ा मजे के क्वेश्चंस है, मगर अगर आप समझ के करो, जैसे अभी आप समझ के नहीं किया। अच्छा,
थैलेमस इज ड्राइव फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? एंड डायंथेफ्लॉन। चलो इसके बाद आपके पास सल्पिंगोफ्रेक्टमी रिकरेंट ट्यूमर मार्कर यूज इज 1 to 5। 125। टी है आपके पास पेशेंट, ठीक है, उसके पास क्या है आपके पास बाइट एंड टेम्पोरल हेट्रोनिमस हेमिनोपियल लिगेनिस ऑप्टिक कियाज्मा, ठीक है। पेशेंट है ओपीडी है, कंप्लेन ऑफ हेडेक है, हाई ब्लड प्रेशर है, इन्वेस्टिगेशन में सीरम सोडियम है 130 और पोटेशियम है 3। तो बताओ लो पोटेशियम क्यों है? अब देखो इधर हेडेक है उसको, हाई ब्लड प्रेशर है, सीरम सोडियम इज 138, तो और पोटेशियम है ये तो चलो 140 टू 45 तक, और ये जो एल्डोस्टेरोन की वजह से। दैट इज एल्डोस्टेरोन, ठीक है। पेशेंट और सेटिस्फेक्शन है आपके पास, एडवाइस सम एंटीबायोटिक अलोंग मल्टीविटामिन कैल्शियम सप्लीमेंट, कैंडी सार्टिन टैबलेट है, इफेक्टिवनेस ऑफ मैम एंटीबायोटिक। ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है। हाँ जी, तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का टेट्रासाइक्लिन क्लास एंटीबायोटिक बाइंड टू कैल्शियम फॉर्मिंग insoluble complexes in GI tract. This reduces its absorption effectiveness and when taken along calcium supplements, other antibiotic lists are not significantly affecting by calcium. एक इसी तरह और भी है, वो हाइड्रोजन के साथ कैल्शियम की बाइंडिंग और वो कराते हैं। मैम एक और भी आता है इसके तरह, लेकिन उसका जो ऑप्शन होता है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है। अच्छा वो सिप्रो होता है, चलो। 5 year old है आपके पास, स्वेलिंग है लेटरल एंड pubic tubercle, इंक्वाइनल। चलो इनग्वाइनल, और अगर अबव एंड बिलो तो 100 सबसे अच्छा। आप ये देखो डॉक्टर, फेमोरल। देखो मेरी बात सुनो इधर, अभी याद कर लो। बॉल बॉल इज बिलो एंड लेटरल, अब देखो उसने क्या कहा, लेटरल कर दिया ना, तो ये इनग्वाइनल कभी नहीं करना। प्यूबिक, एक तो ट्यूबरकल भी याद रखना। अब देखो फर्क क्या है, ये एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है ये वाला, ये एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन है, ठीक है। ये यूं करके आपके पास प्यूबिक सिम्फिसिस है ये वाली, ठीक है, और यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल, आप ये वाला पॉइंट ढूंढते हो, ये हो गया, ठीक है। अब जो प्यूबिक ट्यूबरकल से ऊपर है, अब दैट इज ये इंग्वाइनल है ना, तो इधर से रखो इंग्वाइनल हर्निया, और जो बिलो है और लैटरल है इधर, यहाँ पे होता है फेमोरल केनाल, फेमोरल हर्निया, ठीक है। सो ये याद रखना, बिलो एंड लैटरल। चलो, पोस्टमार्टम में क्लॉट है लाइकली फाउंड रिजेंबलिंग व्हाट, चिकन फैट, ठीक है। पेशेंट है आपके पास आईसीयू में, मल्टीपल एंटीबायोटिक्स हैं, यूरिन कलर ग्रीन है, तो दैट इज कलरेशन ऑफ यूरिन इज जी। मैम ये इससे है राफाम्पिसिन की वजह से। तो किधर चली गई, जल्दी जवाब दो। ऐसे एज की सीसीबी कौन सी है? निमोडिक, ठीक है। निमोडिपिन। वेरी लॉन्ग चेन किधर होगा? टोगोजोम्स। और शॉर्ट माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपके पास कोला कलर यूरिन है, स्प्लेनोमेगैली स्टूल में आपके पास है क्रिसेंशियम, प्लाज्मोडियम हेल्थिपेरम। चलो ड्रग ऑफ चॉइस है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, डेट्रोलिन। उसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। अच्छा मैम ये पेशेंट, कैल्शियम को ना रिलीज कराने से मना करता है, मतलब खत्म करता है फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ जी, क्योंकि अमूमन क्या है आपके पास हाइपरथर्मिया में कैल्शियम रिलीज हो रहा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और उसकी वजह से आपके पास एक तो मसल कॉन्ट्रेक्शंस के साथ भी ज्यादा होगा, फिर आप इसको इनहिबिट करने के लिए डेंट्रोलिन दोगे जो कि एक्ट करेगा रियानोडिन के रिसेप्टर्स के ऊपर। चलो आगे। अब पेशेंट है और ये क्या होती है, ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन, ये भी आया हुआ है। अच्छा आपके पास है पेशेंट है पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ एसिटाबुलम, अब देखो एसिटाबुलम पीछे के पेन एंड हिप जॉइंट, ठीक है। नर्व इंजरी, तो पीछे कौन सी नर्व पड़ी है? स्टैटिक। Sciatic, ठीक है। आगे पेशेंट है गन शॉट है, पियर्सिंग इंजरी एक्सटर्नल एंगल पे, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे, ठीक है। तो गन शॉट ही और सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे, एक्सटेंडेड एट लेवल ऑफ T4 लेवल इन द बैक, पीछे T4 है और आगे सेकंड इंटरकॉस्टल है, विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली स्पेयर्ड? हाँ जी बताओ। अब सेकंड स्पेयर। इंटर, हाँ, अयोटा तो हो सकता है। आयोटा, आ, थाइमस हो गया T4, ट्रैकियो हो गया T4, एसोफेगस हो गया T4, हार्ट पेरिकार्डियम भी कह सकते हो। तो इट इज आपके पास, शाबाश पहुंच गई डॉक्टर आयशा, इस तरह करना है क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेरिब्रल लेगियन इज दैट इज, जिस डाटा को कहीं नहीं दिया। आई एम हंड्रेड नहीं। परसेंट जी। एक दो जगहों पर डिस्टोनिया दिया हुआ है, डिस्टोनिया। नहीं मैम, जिस डाटो का कहीं नहीं दिया तो इसमें है ही है ना। मैं और देखने लगी थी, मुझे लगा मैंने क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा। वो तो ठीक है, और इसका सीक्वेंस क्या है, डिसार्ट्री है पहले, फिर निस्टेगमस और है। जी मैम। ये देख लो, मुझे
सीक्वेंस का कंफर्म मैं किया है? आपको बताती हूँ इसका सीक्वेंस। मैम जैसे मैंने लिखा है वो ये है कि डिस्टाइडोकाइनेसिया, फिर डिसार्थ्रिया, फिर निस्टिग्मस है। जिस डायडोकोकाइनेसिया के बाद डिसार्थ्रिया। ओके। डॉक्टर आयशा, इस टाइम पे सब्जेक्ट ना चेंज कर सकते हैं, मतलब स्पेशलिटी आप पोर्टल पे ये कर सकते हो जी मैम। जी मैम। कि इन दिनों में आप कर सकते हो चेंज अपना ये पोर्टल पे अपना स्पेशलिटी? मैम नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। अच्छा ओके, चलो कोई पूछ रहा था मुझसे। ठीक है भैया, आपको बहुत जल्दी याद नहीं आ गया? हैं? हाँ बस भाई है, बाकी जेन्युइन भाई है। चलो। बेबी born having cleft palate, ear facial abnormality, mother has taking drug for treatment of cystic acne, retinol मैंने आज तक 3 जानों कभी ऐसा नहीं किया कि पैसे जमा कराएं और पेपर ना दिया हो, मतलब मुझे नहीं आता, मैंने जाकर पेपर, क्योंकि मैंने भाई पैसे दिए, मैं अपनी सीट तो यूज करूंगी जाकर, एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। पेशेंट है पेनिट्रेटिंग इंजरी एक्जिला में, अब देखो ये एक्जिला में है, ठीक है, वो कहता है वीक फ्लेक्शन एट एल्बो एंड लॉस ऑफ सुपिनेशन है, ठीक है। अब सुपिनेशन कौन कौन सी वो किस का काम है ये बताओ? रेडियल कराती है, मस्कुलर क्यूटेनियस कराती है, एक्सिलरी कराती है, नहीं कराती? ये प्रोनेशन कराती है, इसको निकालो। अटैचली स्पाइनल, चलो वो कह सकते हो एबडक्शन उसके साथ है। हाँ जी बताओ। मैम रेडियल। बी रेडियल। इंजरी किधर है? इंजरी किधर है? एक्जिला में। तो एक्सिला। एक्सिलरी। हाँ हो सकता है, एक्सिलरी के नहीं हो सकता। मस्कुलर क्यूटेनियस तो नहीं है? क्यूटेनियस का रूट बताओ। मैम आर्म को सप्लाई कर रही होते हैं तो इस आर्म फ्रंट पे और फोर आर्म के लैटरल एस्पेक्ट पे, ठीक है। चलो तो एक्सिला से गुजरती है वो? मैम मेरे ख्याल में उसके बाद आगे डिवाइड होती है। प्रोट्रेशन। ये एक्सिला में हमेशा याद रखो, एक्सिला में क्वाड्रेंगुलर, एक सेकंड देख लूं पहले इसकी की एक्सिला ही है। अच्छा नहीं, मस्कुलोक्यूटेनियस आ रही है, व्हाई? एक सेकंड देखिए ठहरो। मैम, देखिए मैं थोड़ी थोड़ी अक्ल लड़ाने लग गई हूँ मैम। नहीं थोड़ी थोड़ी तो अकल ठीक है, एक मिनट ठहरो। अच्छा इधर देखो, जो आपके पास फ्लेक्शन है ना, बेसिकली फ्लेक्शन बाइसेप क्या है, ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियलिस। और जो रेडियलिस है ना, वो आपके पास हेल्प करती है फ्लेक्शन में, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसकी अगर इंजरी है तो वो फिर आपको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व टेरर, सुपिनेशन तो चलो उसके साथ है। अभी इसने एक्सिला की वजह से कंफ्यूज की है। चलो एक्सिला की वजह से नहीं देखना इसको, ठीक है। डायरेक्टर का काम है ये, फ्लेक्शन आपका मसला और ये आता है आपके पास, ऐसा लिख रहा है तो ये गई। ये सारे आपके पास मस्कुलर के साथ है, रेडियल नर्व के साथ है, ठीक है। कुछ भी एट एल्बो, एल्बो
शोल्डर क्या होता है? शोल्डर साथ में आपके सक्सेस है। स्पाइनल ठीक है, मतलब जब फ्लेक्शन एट चेंज तो शोल्डर और ये सप्लिनेशन के बाद फिर हो जाता है स्लेविंग, ठीक है। जी मैम। सुपिनेशन की जगह एबडक्शन कह दूं, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा दूसरा आपके पास आ गया, अगर यही आपके पास ये एल्बो के साथ आ जाए तो दैट इज आपके पास मस्कुलोक्यूटेनियस। अच्छा ये लो मस्कुलर हो गया। अच्छा चलो पेशेंट है आपके पास है कंजेनिटल स्ट्रक्चर ऑफ aorta, structural component most likely deficient is aorta। फिब्रिलिन है लास्ट ने क्या है? अभी आपकी ना आवाज बहुत कट कट के आ रही है, पता नहीं सिग्नल का क्या मसला है। Genital structure of aorta, structural component most likely deficient is elastin। डॉक्टर आयशा मैम आपकी ना आवाज आती है फिर खत्म हो जाती है, आती है फिर खत्म हो जाती है। सिग्नल ठीक आ रही है? जी मैम। सिग्नल ठीक आ रही है? सिग्नल ठीक आ रहे हैं मैम, इधर पता नहीं इनका कोई कनेक्शन का मसला है क्या है। चलो ओके। अच्छा डॉक्टर आयशा ये इलास्टिन का डिफेक्ट है। अयोर्टा में आपका ट्यूनिका मीडिया जोन्स है वो इलास्टिन फाइबर्स के साथ होते हैं, ठीक है। अभी इधर जो आपके पास एसोसिएटेड कंडीशन है जिसमें इलास्टिन की डेफिशिएंसी होती है और साथ में अयोर्टा की स्टीनोसिस होती है, दैट इज विलियम्स सिंड्रोम, दैट इज डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 7q1123 जिसके अंदर इलास्टिन जीन का डिफेक्ट होता है। सुप्रा वॉल्वुलर आयोटिक स्टीनोसिस होता है और ये इलास्टिक रिलेटेड वेस्कुलोपैथी है, ठीक है। जी मैम। अब ठीक है, आवाज इतना ऊंचा मैं बोल रही हूँ। जी मैम अब आ रही है, अब आ रही है। विलियम, ठीक है, सिंड्रोम, जी मैम। क्रोमोसोम 7q11। 7। चलो इसके बाद आपके पास विच हार्मोन प्राइमरीली कंट्रोल सोडियम कॉन्सेंट्रेशन। एल्डोस्टेरोन। अच्छा इसके बाद जब पेशेंट है आपके पास फीवर है, चेस्ट पेन है, बैक पे रेडिएट कर रहा है ऑन रेस्पिरेशन टू रेस्पिरेशन एग्जामिनेशन मफल्ड हार्ट साउंड, दैट इज मैम पेरिकार्डियम, ठीक। पेरिकार्डियम। हाइपरटेंसिव पेशेंट है, लेप्रोस्कोपी में कोलिसिस्टेक्टमी किया है, एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर्ड, एयर इज insuflated inflated पता नहीं into abdomen, subsequently patient experienced sudden drop in BT, that is एनाफिलेक्टिक रिएक्शन। कल आपका गलत हो गया था। ट्यूमर causing obstruction of mitral valve is एनजीओ है। नहीं। मेग्नोमा। हाँ जी क्या कह रहे हो, मैक्सोमा का है। अच्छा ट्यूमर causing obstruction of mitral valve, ये mitral valve है, इसकी obstruction है, ये एवी जंक्शन पे पड़ा है। यहाँ पे आपके पास होता है मेक्सोमा, ये होता है रेप्टोमायोसार्कोमा और इधर होता है एंजियो, ये तो निकल गया जी मेक्सोमा मैम। रेप्टो में। अब अगर aortic valve होता प्रीशाइडी होता, अब देखते हैं आंसर क्या है। सो दिस इज मेक्सोमा। 59 year female, शाबाश डॉक्टर आयशा। amenorrhea for 1 year, hormone profile shows what? मैम इंक्रीज एफएसएच एलएच। थ्री शाबाश। रेशो वन एलएच में। अच्छा ठीक है, वो 3:1 ना आपका आता है उसमें डॉक्टर आयशा एलएच में मैम इसी में ही आता है मैम, नहीं, पीसीओएस करके। हाँ वो पीसीएस में एफएसएच एलएच वैसे इसमें ज्यादा होता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है स्पेसिफिकेशन हो आपकी रेशो की, ठीक नहीं है। मैम मैंने रेफरी में भी पढ़ा और फिर जब मैंने 2-3 एमसीक्यू देखे ना तो वो 3:1 के साथ ही आए हुए थे, तो फिर वो आपने भी एक दफा मेंशन किया तो नहीं मैंने कहा चलो। मैंने वैसे तो किया मगर पीसीओएस के साथ है, एक सेकंड ठहरो। ठीक है मैम। In ovarian failure, FSH, LH are increased in specific ratio or not? यार देखते हैं भाई वो क्या कहता है।
FSH rises more than LH। PCOS में तो LH ज्यादा होता है ना, ठीक है, मगर इसमें आपका FSH ज्यादा हाई होता है। ओके। मैम। एस्ट्रोजन कम होता है इसमें, प्रोजेस्टेरॉन भी कम होता है इसमें, और इंसुलिन बी भी कम होता है, ठीक है। चलो आगे। आगे एजेंट ऑफ चॉइस ऑफ कार्डियक पेशेंट प्लीज। एटोमिडेट। चलो, प्रेग्नेंट फीमेल है, 10 वीक्स पे, एच बी 12 है, एच बी ड्रॉप टू 10, व्हाट इज द कॉज? फिजियोलॉजिकल चेंज। चलो, इसके बाद है सिटी स्कैन पे आपके पास सिंगल लार्ज सेरेब्रल वेंट्रिकल फ्यूज थैलेमाई, दैट इज, मैंने ये कल बताया भी था जो, लार्ज सेरेब्रल वेंट्रिकल। नहीं नहीं ये बताया था, मैम प्रोविंस ऑफ डायंसेफ्लॉन। डाइन और टीलन, टीलन एंड डाइन था, तो ये क्या है? टीलन। टीलन। तो उस दिन आपने मुझे टीलन ही बताया था, अभी क्यों बताया ये सेरेब्रल मैम हेमर? नहीं नहीं मैम, मैंने इसमें देखा कि जो थैलेमस था वो डायंसेफ्लॉन में करता था, लेकिन अब सेरेब्रल वेंट्रिकल है तो फिर हम शायद इसको करेंगे डायंसेफ्लॉन को। ये पता है क्या बात है, ये आपने जो, सॉरी फिर बोलो, थैलेमाई किसके साथ है? मैम थैलेमस बनते हैं मतलब डायंसेफ्लॉन को थैलेमस कहते हैं, तो मैंने वो थैलेमस को देखा तो उसमें उसमें इसको माइंड में रख लिया। थैलेमस ये थे। आप बेसिकली इसको पता, फीटस शो सिंगल लार्ज वेंट्रिकल, ठीक है, सिंगल लार्ज हम्म। वेंट्रिकल। तो बेसिकली लैटरल वेंट्रिकल के साथ बेसिकली ना, क्योंकि जब भी है ना तो वेंट्रिकल्स में ये लैटरल वेंट्रिकल्स हाइड्रोकेफलस वगैरह में ये लार्ज होते हैं, तो वो लैटरल वेंट्रिकल से रिलेटेड ये बता देता है। जबकि इधर आपके पास थर्ड आएगा, और फिर जो मिड में वो आपके पास एक्विडक्ट आएगी, और फोर्थ में फिर मीटन और माइलन है, और माइलन इज मेडुला और मीटन, ठीक है, फिर यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल आप, ठीक है। So what is primary physiological response when fatty food enter duodenum? That is, डिस्टेंशन। that सीसी के रिलीज, एक्सटेंशन किधर लिखा है? जी मैम, डिस्टेंशन होते हैं, गैस्ट्रिन रिलीज होता है मैम, और सीसी के आएगा तो वो मैम उसमें फैटी एसिड मतलब फैटी फूड को कह रहे हैं मैम, वो इसमें डिस्टेंशन भी होती है और सीसी के अगर भी। जी मैम। तो आपके पास एसिडिक ओ फूड होता है, मैम, ओ मैम, वैसे डिस्टेंशन ही होती, लेकिन जब उस ओ मैम, अच्छा मैंने फैटी फूड इधर ही देखा था मैम। हर बार की तरह, शाबाश, ठीक है। मुझे ऑप्शन, मुझे नहीं नहीं मैं सीसी के देख के कर रही थी, क्योंकि ये मैंने रफी में पढ़ा था, आपने कहा था ना पॉइंट्स पढ़ लेना, तो उससे हाँ मैंने देखा था कि सीसी के जो है ना फैटी फूड के साथ आता है, तो मैंने डिस्टेंशन जो बताया ना वो मैंने इसलिए बताया कि जब स्टमक में जब आएगा तो वो डिस्टेंशन होगी, हाँ और हाँ, ये चलो। जब आता है ये जो आता है मैम इसमें फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लेडर और गॉल ब्लेडर के साथ फिर, और ये फैटी हम्म, फूड इसका स्टिमुलस होता है, मतलब आई सेल हम्म, से आते हैं ये, और सारा सारी फिजियोलॉजी पढ़ा दी है। कंपोनेंट ऑफ थ्यूरोसिस बैक इज दैट स्मॉल मसल्स है, स्मूथ मसल है, ईसीएम है, आईसीएम है, और मैम लिपिड्स है। इंटरसेलुलर और सारा। मसल रिलैक्सेंट व्हिच कंटेन्स स्टीरॉयड स्ट्रक्चर इज, जल्दी बताओ। रोकोरोनियम। चलो, इसके बाद आपके पास है ओवरी सर्फेस एपिथेलियम इज लाइंड बाय, वैसे ही नजर आ रहा है, सिंपल। सिंपल। एक ये है, एक थायराइड फॉलिकल है, ठीक है, ये दोनों आपके पास सिंपल क्यूबॉइडल है, और ये फंक्शन के साथ अपनी एपिथेलियम चेंजेस करेगा, ठीक है। अच्छा, डायग्नोस्टिक फॉर क्रोमोसाइटोमा इज वी मैम दोबारा दोबारा मैंने देखा नहीं। वीएमए फ्री रेडिकल व्हिच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट, फ्री रेडिकल सीसीएल हाँ CCl4। difference between malignant and normal cell. Malignant cell repair the shortening of chromosome, so they can continue dividing. Enzyme responsible shortening concurrent. टीलोमेरेज। चलो, pulse oximeter show erroneous reading in methyl मेथियोग्लोबिनिमिया। अच्छा, फॉलोइंग डिक्रीज इन प्रेगनेंसी, दैट इज एंटीथ्रोम्बिन 3, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है आपके पास विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट टैप, ठीक है। टैप। डिलेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओपियोइड, एक्ट ऑन स्ट्रॉन्ग म्यू, ये टोन। मॉर्फिन की, ठीक है। ये क्योंकि वो करते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, ब्रेडिपनिया, ठीक है, ब्रेडिपनिया, और क्या था यार, हार्ट रेट कम मैम करता है, हिस्टामिन रिलीज भी शायद। हाँ हिस्टामिन भी है बिल्कुल, या प्रोटीन करता था, और मियोसिस याद आ गया, मियोसिस, ठीक है। चलो आगे चलो, तो और वीक म्यू पे ट्रोमाडोल है, और इन दोनों का एंटीडोट है नेल एग्जोन, ठीक मेलेटोन। है। हाँ, मॉर्फिन के साथ आता है, कॉलिकी पेन तो हायोसिन, ठीक है।
अच्छा जी, आगे आपके पास पेशेंट है FEV1 है लेस देन 50, साइनोज द ट्रीटमेंट इज बीटा 2 एगोनिस्ट बट डज नॉट वर्किंग, व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रीटमेंट? आप इप्राट्रोपियम। हाँ, ये बेसिकली आपके पास दे रहे हैं अपना सिनेरियो एस्मा का। अगर फौरन आएगा इमरजेंसी में फिर क्या करोगे? वो दोगे। स्टेरॉइड। हाँ, सैल्ब्यूटामॉल वगैरह। अच्छा, उसकी नेबुलाइज करोगे। व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट टोटल बॉडी वाटर? दैट इज ट्राइटियम। ट्राइटियम। हाँ जी, हैवी वाटर। मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड साइड इफेक्ट इज मैसिव। मैसिव हेमक्रोमेटोसिस। Massive is hyperkalemia, multiple is hemochromatosis and repeated is hypocalcemia। ठीक है, अब देखो हाइपरकैलेमिया। मल्टीपल कलर होते हैं हमारे पास ना। हीम का कंपोनेंट है रेड कलर, बाइल कंपोनेंट इज ग्रीन कलर, ठीक है। स्टीरो जो हम करते हैं वो आपके पास मड, और जो यूरोबिलिनोजेन वगैरह वो मड कलर का स्टूल करते हैं। तो ये सारा मल्टीपल है ना, तो दिस इज मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन या दूसरी चीज है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूअस आपके पास लिस्ट आ गई है। जबकि मैसिव, मैसिव अब क्या कि टॉल टी वेव, ठीक है, टॉल टी वेव, तो ये मैसिव है। ठीक है, एम से मैसिव, टॉल टी वेव, इसको नहीं भूलना। ये आपके पास हाइपर क्लीन है। अच्छा, रिपीटेड, रिपीटेड बार बार कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज हाइपोकैल्सीमिया। अब इन चीजों को नहीं भूलना, इससे ज्यादा नहीं मैं डिटेल करा सकती।